और ये कहाँ इसको कहाँ फेंकते हो? जब गाड़ी आती है, यहाँ गाड़ी आती है। ये 20 टीमें सिर्फ थानेसर की है। इसके अलावा शाहबाद, पेवा और लाडवा ये अभी कार्यरत है, उनकी अपनी टीमें हैं। और जगह जगह जाकर दुकानदार जो है वो कई बार डस्टबिन रखते नहीं है, डस्टबिन रखते भी है तो अभी हमने देखा कि सामने अगर कोई ओपन ग्राउंड है तो उसको डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं। एमसी लगातार इस कोशिश में है कि शहर से जो भी छोटे मोटे डंपिंग पॉइंट्स हैं उनको उठाया जाए और उनका रेगुलर पिकअप। अगर गाड़ी नहीं आ रही तो आप हमें बताएं, कंप्लेंट करें, वहाँ गाड़ी पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन गाड़ी आने के बावजूद भी अगर आप सामने जस्ट बिकॉज खुला ग्राउंड और वहाँ पर डंप कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा एटीट्यूड चलेगा। इसलिए चलानिंग हो रही है और हर रोज़ होगी चलानिंग। ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ ड्राइव निकला है। इसके अलावा जो भी इंक्रोचमेंट है या सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके अगेंस्ट भी हम हैवी चलानिंग कर रहे हैं जितना मैक्सिमम हो सकता है। मैम, बड़ी दुकानों के ऊपर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल हो भी रही है। अभी भी हम गए वहाँ पर जो जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा था या सड़क को गंदा कर रखा था, कोई डस्टबिन नहीं है, उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। और अभी आगे भी अभी चालू ही है अभियान, उनके खिलाफ भी करेंगे। और जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि हम जहाँ गए चलानिंग कर दी, उस टाइम हटा लिया, भर दिए पैसे, फिर दोबारा है। तो इन रिपीटेड ऑफेंडर्स को तो खास करके उनको नोट किया जाएगा और उनसे और भी ज़्यादा नेक्स्ट टाइम चलानिंग करेंगे। और इसके अलावा अगर हमें एज़ पर रूल उनको नोटिस देने की ज़रूरत पड़ी, सील करने, तो वो भी बिल्कुल करेंगे। लेकिन ऐसी गंदगी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे अपने शहर में। हमने आज 5-5 हज़ार भी किए हैं। और जितना अगर हमें लगेगा कि प्लास्टिक को लेकर, सैनिटेशन को लेकर जितनी सीरियसनेस, जितनी गंभीरता में लगेगी वो वहाँ पर कचरा को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली और करेंगे। रिपीटेड ऑफेंडर्स का और भी ज़्यादा करेंगे। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप जैसे हम अपने घर को साफ़ करते हैं वैसे अपनी दुकान को और आसपास के प्रेमाइसेस को भी करें, साफ़ करें। जो लोग आते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है, सिर्फ दुकानदार की नहीं है। चाय तो हम पीते हैं, अभी आप देखो जहाँ हम खड़े हैं चाय का कप पी करके यहीं पर फेंक कर चले गए, तो ये हमारी भी इक्वली इतनी जिम्मेदारी है। और अगर कोई करता हुआ देखा गया, कोई कस्टमर भी, ये सिर्फ दुकानदार नहीं, कोई कस्टमर भी फेंकता हुआ देखे तो उसको भी उसकी भी वहाँ चलानी है। मैम, पॉलीथीन का इस्तेमाल 500 दुकानदार कर रहे हैं और बेचने वाले 5 है। अगर उन 5 दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की जाए तो पॉलीथीन बिकेगा ही नहीं। बिल्कुल, इसके बाद हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। जहाँ से जो सोर्स है, जहाँ से आ रहे हैं उस पर भी करेंगे। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम से कम काफ़ी सारे इनफैक्ट बीच में दुकानदार हमें मिले जो कि जिन्होंने बंद कर रखा है, प्लास्टिक के बदले कागज़ का यूज़ कर रखा है। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि प्लास्टिक को हटा करके कागज़ जो ऑल्टरनेटिव सोर्स है, बायोडिग्रेडेबल सोर्स है, उसको यूज़ करें। वरना ये चलानिंग तो अब आप मान के चलो कि एक रेगुलर फीचर रहेगा और भरना ही पड़ेगा जब तक लोग चेंज ना करें। मैम, जैसे पॉलीथीन और गंदगी को लेकर चलान किए गए हैं तो कल अतिक्रमण के खिलाफ भी चलाया जाएगा अभियान? अभी भी हम अतिक्रमण, आपने देखा होगा जो टायर सड़क पर रख रखे थे उनको भी किया हम। जहाँ एमसी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है बिल्कुल उसको हटाया। मैडम, अचानक से आज कार्रवाई की गई है, पहले इसका नोटिस किया गया? ये हमने थोड़ी बहुत प्लानिंग अपनी तरफ से की थी। अगर हम इसको पहले ही जारी कर देते, पब्लिक हो जाता तो फिर लोग उस टाइम के लिए हटा लेते हैं। तो ये आज तो सरप्राइज ही है, लेकिन एक रेगुलर वे में अब हम डेली किया करेंगे। मैम, सरप्राइज 20 सालों से अभियान चला हुआ है लेकिन सफल नहीं हो रहा, कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि कुछ तो हम भी जिम्मेदार हैं। हम यहाँ से चलानिंग करके चले जाते हैं, लोग रात में अगर आकर के दोबारा फिर भी इसको अपना ना मानते हुए यहाँ चाय की इनका पैकेट थैली फेंक कर जाते हैं, तो वो एमसीबी एक लिमिटेड है। हम एज़ पर रूल हम चलानिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक लोग अपना बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे तब तक इसको पूरी तरह से। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र की रैंकिंग भी बहुत अच्छी बढ़ी है। अभी बहुत आगे सफ़र तय करना है। हम 400 से 200 के रेंज पर आए हैं स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग होती है। लेकिन हमारा भी सफ़र जो है बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। हमें आगे बहुत मेहनत करनी होगी, ना सिर्फ एमसी बल्कि लोग, मीडिया, सभी तरह के प्रशासन, सब इसमें एकजुट होकर कार्यरत होंगे तो ही इसको एक सफल बनाएंगे। अभी मैम आपके सामने एक
वाला हम आपको बता देते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी सतर्क है यहाँ की पूर्व राज्य मंत्री वही हार्ड है सर, ये तो वही कर दे।